अगर आप विश्वास कर रहे हैं तो परमेश्वर का आत्मा आपको ब्लेस करेगा। मैं फिर एक बात बता रहा हूँ, वचन प्रचार सुनाने से पहले आपको बता रहा हूँ कि जो आप टेस्टमनियाँ देख रहे थे ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये सच में विश्वास के द्वारा ऐसा होता है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि शायद ये ऐसा होता है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि परमेश्वर अपने सामर्थ्य के द्वारा बड़े बड़े काम करता है। अगर आज आप विश्वास कर रहे हैं तो परमेश्वर आपकी ज़िंदगियों में आशीष देगा। आइए हम सब अपने हाथों को उठाएं। मैं खासकर उन लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ आज जिन लोगों ने बीज बोए, जिन लोगों ने अपनी भेंट, अपने दशवांश रेगुलर वीरवार के लिए आप इकट्ठे रखते हैं और संडे के दिन ही आप बो देते हैं अपने बैंक से या कैसे भी, तो परमेश्वर उन्हें बहुत सारी आशीषें दे। मैं उन लोगों के लिए खास कर आज प्रार्थना करना चाहता हूं कि पवित्र आत्मा ने मुझे कहा जो लोग बीज बोते हैं उनके लिए प्रार्थना कर। मैं उनके फाइनेंस को बढ़ाना चाहता हूं। क्या आपको विश्वास है कि परमेश्वर आपके फाइनेंस को बढ़ाएगा और आपको ब्लेस करेगा? और इसी समय ये विश्वास रखना कि ये मेरी प्रेयर से बहुत सारे लोग जो हैं वो आशीषित हो जाते हैं। अभी आपने सुना होगा कि एक लड़का ले हैंड प्रे करा के गया और उसको करोड़ों रुपए की मिराइकल हुआ। एक नेपाल से आया और उसके साथ करोड़ों रुपए की मिराइकल हुआ। एक अमेरिका से आया, उसके साथ 65 करोड़ रुपए का मिराइकल हुआ। मैं फिर कह रहा हूँ कि परमेश्वर सुनता है प्रार्थनाओं को, अद्भुत तरीके से काम करता है। आइए हम सब अपने हाथों को उठाएं विश्वास के साथ। आपको नहीं पता है कि आपको कौन देख रहा है, आपको एक परमेश्वर जो पूरी दुनिया का परमेश्वर है वो आपको देख रहा है और हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर वो देगा। इसी समय हम अपने हाथों को उठाएं और परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूं पवित्र आत्मा जी। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा राजा रबा सनायो वरे दे 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 खुल जाए हर एक आशीष जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं इस समय पवित्र आत्मा जी। मैं प्रार्थना करता हूं जो सिंगापुर से, मलेशिया से, थाईलैंड से, बैंकॉक से और इस समय पवित्र आत्मा ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से, न्यूजीलैंड से, कनाडा से, दुबई से, पाकिस्तान से, क्या नेपाल से, क्या परमेश्वर हांगकांग से, पवित्र आत्मा जी जर्मनी से, फ्रांस से, इटली से, कनाडा से, पवित्र आत्मा न्यूजीलैंड से, कहीं से भी परमेश्वर इंडिया के हर कोने से, इस समय राजस्थान से, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश से, बिहार से, पंजाब से, जम्मू से, हरियाणा से, फरीदाबाद से, मेरे पिता परमेश्वर हिसार से और इसी समय करनाल से, पवित्र आत्मा दिल्ली से, जो मेरे पिता परमेश्वर इसी समय महाराष्ट्र से, आंध्र प्रदेश से, कर्नाटक से, कोलकाता, वेस्ट बंगाल से, परमेश्वर आसाम से, इस समय पवित्र आत्मा जी मेघालय से, दार्जिलिंग से, पवित्र आत्मा जी जो लोग इस समय देख रहे हैं परमेश्वर मेरे हाथों के ऊपर से वो मिराइकल मनी की आशीष इनको मिलने पाए, इनका फाइनेंस बढ़ने पाए, क्योंकि परमेश्वर इन्होंने पवित्र आत्मा जी तेरे राज्य के लिए बोया है परमेश्वर। और जो भेंट दशवांश पवित्र आत्मा बीज अपने बीज के साथ मेरे पिता तेरे चरणों में आए हैं, इनको ब्लेस करता हूं आज यीशु मसीह नासरी का नाम। इनको गुड न्यूज देता हूं यीशु मसीह नासरी का नाम। हर एक आशीष इनके ऊपर उतरने पाए यीशु मसीह का नाम में। आत्मा कहता है अबलबा शबलबा बलबा शबलबा उमा तेरा घर बनेगा। मैं किसी उत्तराखंड से किसी भाई को या बहन को देखता हूं और उसी समय वो कोई टेस्ट के लिए बहुत डरा हुआ है और परमेश्वर का आत्मा आपको दूर कर रहा है उस डर से। आप मुझे देहरादून से देख रहे हैं, इसी समय आज़ाद हो जाए यीशु मसीह नासरी का नाम में। जो मुझे यूपी से देख रहे हैं, मैं देख रहा हूँ किसी को पेट में रसोली है, इसी समय आप आज़ाद हो रहे हैं। आपको ऑपरेशन लिख दिया गया, आप दवाई खा रहे हैं, लेकिन पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है, आपसे बात कर रहा है, आपको आशीष देना चाहता है। और वो कह रहा है मेरा बेटा, मेरी बेटी, कह रहा है मत डर, कह रहा है मैं तेरे संग हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम में। पवित्र आत्मा जी जो इस समय परमेश्वर देख रहे हैं, इस समय हर संडे हर वीरवार ऑनलाइन में जुड़े हुए हैं परमेश्वर, इनके घरों में आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ कोई राणू मुझे देख रहा है और सुन रहा है, उसकी फैमिली से आत्मा आपसे बात कर रहा है, आपकी ग्रोथ होगी, हर चीज में ब्लेसिंग मिलेगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ जो इस समय परमेश्वर अपने भेंट, अपने दान, अपने दशवांश जो हर संडे हर वीरवार बोते पवित्र आत्मा ऑनलाइन में, मैंने ब्लेस करना चाहता हूँ यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय मैं उन एंजल को भेजता हूँ, जाओ इसी समय ब्लेस करो, ब्लेस करो, ब्लेस करो, ब्लेस करो। इसी समय इनका फाइनेंस ब्लेस होने पाए यीशु मसीह के नाम में, हर एक ग्रोथ में बढ़ने पाए परमेश्वर, हर काम इनके खुलने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। आशीषित हो जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। पवित्र आत्मा जब तेरा कलाम सुने मेरे पिता, इनके लिए बंद पड़े दरवाजे खुले आज यीशु मसीह के नाम में, और ये 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना फल पाने पाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन आमीन। देखो बाइबल में लिखा जब बीज बोने वाला बीज बोने के लिए जा रहा था तो उसी समय उसने जब बीज बोया तो वो कुछ बीज जो है वो सड़क के किनारे पर गिरे, कुछ पथरीली भूमि में गिरे, कुछ झाड़ी में गिरे और कुछ अच्छी भूमि पर गिरे और फलवंत हो गए। इसका मतलब कह रहा है कि आप बहुत बार जब दुखों में, परेशानियों में, समस्याओं में होते हैं तो आप कभी डॉक्टर के पास बोते हैं, आप कहीं बाबाओं के पास बोते हैं, आप कहीं संतों के पास बोते हैं, आप कहीं जाकर
चर्च में बोते हैं, आप कहीं भी बो रहे हैं, लेकिन आपको नहीं पता कि आप कहाँ पर बो रहे हैं, आपके लिए कौन सी उपजाऊ भूमि है। मैं कह रहा हूँ मेरी प्रेयर के बाद जिन्होंने आज बोया है, कह रहा हूँ उनके बोने के ऊपर आज परमेश्वर फल लेकर आएगा और आपको पता लगेगा कि मैंने सही जगह बोया और परमेश्वर आपको आशीष देगा। ये वीक आपका, ये हफ्ता आपके लिए गवाहियों भरा होगा यीशु मसीह के नाम में। इसलिए बाइबल में लिखा करा कि जो बीज बोता करा कि जब किसान ने बोया तो कह रहा है कुछ पक्षियों ने आके उसे चुग लिया। इसका मतलब कह रहा है कि जब वचन का प्रचार हो रहा होता है तो ये एक बीज मैं आपके अंदर डाल रहा हूँ, तो ताकि आप नहीं जानते बीज जो है मिट्टी के अंदर रहता है, उसको नहीं पता, उसके ऊपर से बहुत सारे लोग निकल रहे होते हैं। वो कह रहा था बेवकूफ़ ऊपर से निकल रहा है, मुझे जब दिखता नहीं, मैं अंदर हूँ। लेकिन आज आप दबे होंगे, कुचले हुए होंगे, आज आप हो सकता है गरीब हो, समस्या में हो, किसी परेशानी में हो, लेकिन आपको नहीं पता आप जितने वचन सुन रहे हैं थोड़े दिन के बाद आप जो मिट्टी में दबे हुए बीज हैं आप बाहर आने वाले हैं, ऐसे बाहर आने वाले हैं और उसी समय एक पेड़ बनने वाले हैं और आपको आशीष मिलने वाली है यीशु मसीह के नाम में। आपको नहीं पता, लेकिन पेड़ जब बाहर निकलता है तो उसके ऊपर कौन सा फल लगता है। आप वचन सुनने के बाद, मेरी प्रेयर के बाद आपके पास कौन सा फल लगेगा आपको नहीं पता, लेकिन परमेश्वर आपको फलवंत जरूर करेगा यीशु मसीह के नाम में। आपको पेड़ को आशीष लेने के लिए बस तैयार होना पड़ता है, उस पानी को रिसीव करने के लिए, गर्मी को झेलने के लिए, कह रहा है कि तूफान को झेलने के लिए, हर मुसीबत को झेलने के लिए, पेड़ को फल लेने के लिए बस तैयार रहना पड़ता है। मैं फिर कह रहा हूं कि आज जो लोग प्रार्थनाएं करते हैं तो इसी समय उनको एक ताकत मिलती है। जो लोग हर वीरवार वचन में आते हैं उनके बच्चों को ताकत मिलती है, उनके बिजनेस को ताकत मिलती है। वो फिर से, उनका मन नहीं करता, जब वो निराश होते हैं तो वो सो रहे होते हैं, लेकिन उनका मन नहीं करता जब हम बाइबल सुबह खोलते हैं मसीह लोग, तो उसी समय उनको ताकत मिलती है कि नहीं हमें काम पर जाना है, हमें पर भरोसा रखना है परमेश्वर पर। जब हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं, जब आपको गवाहियां सुनाते हैं, तो उसी समय आप वो पेड़ हैं जो मुरझा गए थे तो आप फिर से खड़े हो जाते हैं कि नहीं यार, दूसरे के साथ ऐसा हो रहा है तो मेरे साथ भी हो सकता है। यही है हमारा विश्वास। इसका मतलब कि आप विश्वास करें, भरोसा रखें। करें, बाइबल में लिखा जिसका भरोसा यहोवा पर है उसका मुंह काला नहीं होगा। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, हो सकता है आपके साथ पड़ोसी नहीं होगा आज, तो आपके माँ बाप बच्चे भाई बहन बैठे हो, अपने पड़ोसी को हाथ मिला के बोलो या फिर उसकी तरफ देख कर बोलो कि तेरा मुंह काला नहीं होगा। मम्मी मैं तेरा मुंह काला नहीं करूंगी, डैडी मैं तेरा मुंह काला नहीं करूंगा। बोलो आप कि दोस्त मैं तेरा मुंह काला नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि कह रहा है कि मेरी गवाही बनेगी आज रात यीशु मसीह के नाम में। गुड न्यूज़ मिलेगी। कह रहा है जो शर्मिंदगी आपको उठानी पड़ी अब नहीं उठाएंगे, क्योंकि आज के बाद आपके बच्चे, आपके परिवार के लोग प्रोग्रेस करेंगे यीशु मसीह के नाम में। आप ब्लेसिंग को देखेंगे और नई नई आशीष को आप उतरता हुआ देखोगे। अपने हाथों को उठाओ और कहो कि परमेश्वर मैं तेरे कलाम में जाना चाहता हूँ, मैं तेरे वचन को सुनना चाहता हूँ और मुझे आज अब वो बीज जो है मेरे अंदर से शैतान चुरा ना पाए। पवित्र आत्मा जी मुझे आशीषित करा दी यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर जो इस समय पवित्र आत्मा जी यूपी से, बिहार से, इस समय पंजाब से, जम्मू से, क्या कहीं से भी देख रहे हैं पवित्र आत्मा जी, महाराष्ट्र से, इसी समय उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड से और इसी समय पवित्र आत्मा केरला से, तमिलनाडु से पवित्र आत्मा जी और कोटा से पवित्र आत्मा कहीं से देख रहे हैं, गुड न्यूज़ मिलने पाए आज यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मैं आपको बताता हूँ कि मेरे बोल में सामर्थ है। मैं जब किसी शहर का भी नाम ले देता हूँ उसको भी परमेश्वर ब्लेस कर देता है। तो आपको विश्वास करना है कि पवित्र आत्मा आज रात आपकी ज़िंदगियों में ब्लेसिंग देगा, आपको आशीष देगा। आज बहुत सारे लोग जो हैं वचन को जो नहीं सुनते वो आशीषित नहीं होते, लेकिन बाइबल बताती है कि जो लोग वचन का सम्मान करते हैं और वचन को सुनते हैं और प्रार्थना करते हैं, जो सिखाते हैं उसको सीखते हैं, परमेश्वर उनके घर में रहना पसंद करता है। विश्वास करना है, उनके घर में रहना पसंद करता है। नहीं तो बहुत बार आपके घर में विजिट करके चला जाता है। कुल एक स्त्री थी बाइबल के अंदर, उसने क्या किया, एलीशा के लिए उसने खाट बनवाई, घर बनवाया, एक कमरा बनवाया, क्योंकि उसको मालूम था कि मुझे अपने घर में परमेश्वर को विजिट नहीं करानी, स्टे कराना है। तो आज आप वचन से परमेश्वर को स्टे कराओ एक दिन के लिए। रोज आपको मांगना पड़ता है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है जब तुम्हारे घर में बाप रहता है तो तुम्हें मांगना भी नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ मांगना जरूरी है। कह रहा है जब आप मांगते हैं तो परमेश्वर से एक रिलेशन बनता है आपका। आइए हम आज का टॉपिक देखेंगे। हमारा टॉपिक है आज का, अपने अधिकार को छीन लो। आज बहुत सारे लोग जो है कह रहे अधिकार को छीन लो। बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम कि आपके पास एक अधिकार है। बहुत सारे लोग मांगते ही रहते हैं और उनको पता ही नहीं होता कि पता नहीं मांगते किस स्टाइल से हैं, लेकिन परमेश्वर उन लोगों को देना चाहता है जिनको पता है कि उनके पास अधिकार आ चुका है। क्योंकि बाइबल बताती है कि उन लोगों के बारे में कि जिनके पास अधिकार है, कहता है आपके पास अधिकार है। बहुत सारे लोग जो है प्रार्थना करते हैं लेकिन निराश हो जाते हैं, जब उन्हें मिलता नहीं तो निराश हो जाते हैं, दुआ करने भी बंद कर देते हैं और उसी समय चर्च जाना भी छोड़ देते हैं, प्रार्थना विनती बंद कर देते हैं। लेकिन नहीं जानते लोग जब पाप में गिर जाते हैं
तब उनका अधिकार शैतान उनसे छीन लेता है। और बहुत सारे लोग पास्टर पर, विश्वासियों पर ब्लेम लगाते रहते हैं, लेकिन हमारे ब्रांचों में जो लोग बॉम्बे में, जो लोग कोलकाता में, जो लोग इस समय आप देख रहे हैं चंडीगढ़ में, कहीं से भी हमें रात को भी मिडनाइट प्रेयर में भी लोग शामिल हैं, परमेश्वर उन्हें आशीष दे। मैं फिर उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ कि अगर आज आपका अधिकार छीन लिया गया, आपको लगता है कि मैं प्रार्थना करता हूं तो, लेकिन बहुत बार मैं डर डर के प्रार्थना करता हूं, आज आप प्रार्थना करेंगे, मैं कह रहा हूं आपके अंदर एक विश्वास जागेगा और आपके अंदर एक उम्मीद जागेगी, आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। मैं कह रहा हूं हर एक चीज आपकी बदल जाएगी आज रात यीशु मसीह के नाम में। हम देखें जरा, हम एक वचन पढ़ेंगे लूका की किताब 10 का 19, उसमें पढ़ेंगे हम। देखो पास्टर सपना के साथ क्या लिखा। हाँ, देखो बाइबल बताती है। हाँ, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। हाँ, देख बहुत सारे लोग नहीं जानते, यहाँ पर परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि अपने अधिकार को छीन लो। बहुत सारे लोगों के पास कह रहा अधिकार आ जाता है। आदम और हवा को नहीं मालूम था कि हमारे पास अधिकार है। परमेश्वर ने उनको अधिकार दिया था कि 1000 किले में हो सकता है कि वो बाग हो और यहाँ पर सारे फल तुम खा सकते हो, लेकिन अधिकार था उनके पास, लेकिन उनको पता ही नहीं था। कह रहा कि लेकिन हमारे पास अधिकार है, लेकिन उनको एक बात को उनको बताई गई कि बेटे, कह रहा कि तुम्हारे अधिकार को कोई तुम्हारे पीछे छीनना चाहता है, वो है शैतान। और कह रहा क्योंकि वो तुम्हें पाप में डालना चाहता है कि कहीं तुम वो पाप कर वो गलती कर अधिकार से, कह रहा कि वो तुम्हारा अधिकार छीनना चाहता है, क्योंकि शैतान को जलस होती है कि यार इनको परमेश्वर क्यों घर दे रहा है, क्यों बंगला दे रहा है, क्यों गाड़ी दे रहा है, क्यों फाइनेंस दे रहा है, क्यों इनकी हेल्थ को ब्लेस कर रहा है। इसलिए कह रहा है कि मैं इनको किसी न किसी तरीके से पाप में डालूंगा। और उसने आदम और हवा के अधिकार को छीन लिया, क्योंकि उनके पास 1000 किले के बाग में घूमने की अथॉरिटी थी और वो जहां से भी तोड़ते वहीं से उनका पेट भर जाता था। लेकिन आज का इंसान इतना कमाता है, लेकिन इतना खाता है, अलग अलग डिश खाता है, लेकिन फिर भी उसका पेट नहीं भरता। लेकिन उस समय में आदम और हव्वा ने एक गलती किया, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया। जो बात उसने कही कि नहीं करना, तो उन्होंने वही गलती किया और वो पाप किया। और उसके बाद परमेश्वर ने उनको करे के महल में से निकाल कर, मैं कहूँगा कि वो अदन की वाटिका के बाग के महल में से निकाल कर वो इंसान की झोपड़ियों में भेज दिया। कह रहा इंसान की हाथ की बनाई हुई झोपड़ियों में आज इंसान को मेहनत करनी पड़ी। क्यों, किस कारण से? कह रहा कि जब इंसान ने पाप किया। इसलिए इंसान नहीं जानता, सिर्फ परमेश्वर पर दोष देता है। अब पास्टरों पर दोष देते हैं हम, कई बार अपने माँ बाप पर दोष देते हैं, तुमने हमारी जिंदगी में हमारे लिए कुछ नहीं किया, लेकिन या तुमने हमारे लिए प्रार्थना नहीं किया। लेकिन कई बार हमारे अंदर का पाप छिपा हुआ कह रहा कि हमारी आशीषों को, हमारे अधिकार को छीन ले जाता है। और ऐसा ही हुआ आदम और हव्वा के साथ कि वो प्रार्थना करने की बजाय कह रहा कि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया और उस समय में कह रहा कि शैतान ने उनको इस्तेमाल किया और उनकी आशीषों की चाबी छीन ली। हो सकता है आज आपकी भी चाबी शैतान ने छीन ली हो सकता है कि आप भी कोई गलती ऐसी कर दी और आपका अधिकार छीन गया, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। आज मेरा विश्वास है आपका खोया हुआ अधिकार, मैं कह रहा हूं, फिर से वापिस आएगा यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि यहां पर लिखा, जो लोग बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, उनके लिए बता रहा हूं कि यहां पर लिखा सांप और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार, कह रहा शत्रु की सारी सामर्थ पर तुम्हें अधिकार दिया गया है। कह रहा 2 सीक्रेट से आता है ये अधिकार। कह रहे जो विश्वास करके आज्ञा मानते हैं, परमेश्वर की विश्वास करते हैं और आज्ञा मानते हैं। दूसरा, जो प्रार्थना करके रिलेशन बनाते हैं। तो जो खुदा की दी हुई आज्ञाओं को मानेगा और जो अधिकार से मांगेगा, मतलब प्रार्थना करेगा, तो परमेश्वर उन लोगों के ऊपर दया करने वाला और उनको आशीष देने वाला है। इसका मतलब क्या है? बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं प्रभु में आने के बाद कि हमारे पास अधिकार है। एक बार एक लड़का प्रार्थना कर रहा था और प्रार्थना करते करते क्या हुआ, तो उसके कमरे में कॉकरोच आ गया, मतलब कि बिच्छू आ गया। और जैसे ही जब उसके कमरे में बिच्छू आ गया तो उसी समय वो बिच्छू को देखकर डर गया और उसी समय प्रार्थना करने लगा, कहा परमेश्वर इसको बाहर निकाल, बाहर निकाल। परमेश्वर ने कहा मैंने तुम्हें लूका 10 का 19 पढ़, और उसने 10 का 19 निकाला तो उसमें लिखा सांप और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार तुम्हें दिया गया है। लेकिन वो कह रहा नहीं, मुझे डर लग रहा है, मुझे प्लीज प्लीज पापा इसको बाहर निकालो। और उसी समय क्या हो गया, उसके पास 2 बिच्छू और आ गए और 2 बिच्छू और देखकर वो डर गया। और उसी समय जब वो बिच्छू उसको फिर प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर इसको बाहर निकाल, बाहर निकाल। लेकिन जब बिच्छू उसके वो कॉकरोच जो है, अलग अलग तरीके के वो कॉकरोच, वो बिच्छू उसके आसपास आने लगे और उसके पैरों पर जब वो चढ़ने लगे तो उसी समय चप्पल लेकर वो उनको मारने लगा और उसने गुस्से में उनको मार दिया। सारे के सारे 3 की 3 लाशें बिछा दी उसने। मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि यहाँ पर बहुत सारे लोग डर के मारे वो काम करते हैं, लेकिन डर के मारे आप जाते हैं, कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, मत्था टेकने के चले जाते हैं। मैं कह रहा हूँ डर कर परमेश्वर आपको नहीं बुलाने
आने वाला। परमेश्वर ने आपको अधिकार दिए, वो कह रहा है तुम्हारे पास अधिकार है, मांगने का अधिकार है, कहने का अधिकार है। कह रहा है कि वहां पर तुम्हें मांगना नहीं है, वहां पर कहना है। चल बीमारी निकल जा बाहर यीशु मसीह के नाम में, चल गरीबी निकल जा बाहर, क्योंकि मैं रोज परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं। कह रहा है कि अधिकार उसके पास नहीं है जो डेली प्रार्थना नहीं करता। इसलिए परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने एक जगह पर कहा लूका की किताब में, नित्य डेली प्रार्थना करना, हियाव बांधना, कह रहा है हिम्मत ना हारना। इसका मतलब जो लोग डेली प्रार्थना करते हैं उनके ऊपर कह रहा है एलिया की तरह शक्ति उतरती है। देखा आपने, जब एलिया के ऊपर शक्ति उतरी तो वो राजा के घोड़े से भी आगे चला गया। और उसी समय आज विश्वास करना, जब आप प्रार्थना करेंगे और जब मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, आपके ऊपर एलिया की शक्ति उतरेगी और कह रहा है कि आपका बिजनेस, कह रहा है आपके पड़ोसियों से आगे निकल जाएगा यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है आपका बच्चा पढ़ाई में आगे निकल जाएगा यीशु मसीह के नाम में। क्या आपको विश्वास है? कह रहा है एलिया की शक्ति उनके ऊपर उतरती है जिनको कह रहा है कि दो बातों की पहचान है, अनॉइंटिंग प्लेस की पहचान है और अपने ऊपर अधिकार की पहचान है कि मुझे पास अधिकार की चाबियां दी हैं यीशु मसीह ने, लेकिन हम अधिकार से नहीं मांगते। अगर आप अधिकार से मांगने के लिए तैयार है, मैं कह रहा हूं कि आज परमेश्वर आपको देने के लिए तैयार है। अपने पड़ोसी को पूछो क्या आपके पास अधिकार है। लेकिन देखो मत्ती 7:8 में क्या लिखा, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है। इसका मतलब कह रहा है जो कोई मांगता है उसे मिलता है, जो ढूंढता है वो पाता है, जो खटखटाता है उसे लिए खोला जाता है। इसका मतलब मैं एक ही बात कहूंगा, जो कोई मांगता है उसे मिलता है। अगर आपने ना मांगा तो आपको नहीं मिलेगा। इसका मतलब आपके पास अधिकार है यार मांगने का, और अधिकार आपको मिल गया। जब आप सुबह शाम मांगते हैं तो आपके ऊपर ताकत उतरी है। एलिया के ऊपर जब ताकत उतरी परमेश्वर की, तो उसी समय उसका बिजनेस, उसका घोड़े, उसके पैर के घोड़े कह रहा हूं कि वो उन घोड़ों से भी, संसारिक घोड़ों से आगे निकल गए। तो आप पीछे कैसे रह सकते हैं? आपको विश्वास करना है, आप अधिकार है आपके पास कि आप फाइट करें शैतान के साथ, आप आगे बढ़ें, आप क्लेम करें। मैं देख रहा था नाइजीरिया के अंदर जो बिलीवर्स हैं वो प्रार्थना चर्च में जा 6 से 6 दिन प्रार्थना करते हैं, लेकिन संडे के दिन वो प्रार्थना नहीं करते। उनके ऊपर ताकत आती है, सिर्फ वो क्लेम करते हैं और घोषणा करते हैं, इसी समय शैतान को हराते हैं। आपको विश्वास करना है कि आप क्या करते हो, आप क्या कर रहे हो अपनी लाइफ के अंदर। कह रहा है कि आपको शैतान को हराना है। शिमशोन के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो शिमशोन जो है, कह रहा है एक बार शिमशोन के ऊपर परमेश्वर की ताकत थी और उसी समय वो उसको फिलिस्तीनी, कोई कितने भी फिलिस्तीनी उसके आसपास आए लेकिन उसको हरा नहीं पाए। तो उसी समय फिलिस्तीनियों ने देखा कि जब उसको लड़की के साथ एक पाप में गिरा दिया गया तो उसके बाद उसने फिलिस्तीनियों ने उसकी दोनों आंखों में सरिये डालकर उसकी आंखें निकाल दी, उसकी आंखें फोड़ दी और अंधा कर दिया। और जब वो ब्लाइंड हो गया तो उसको अपनी गलती का एहसास हुआ और उसी समय माफ़ी मांगने लगा परमेश्वर से। और उसी समय परमेश्वर को बोलने लगा कि परमेश्वर मेरी खोई हुई ताकत एक बार मुझे अधिकार दे दे, एक बार। इसी समय मैं तुझसे विनती करता हूं। परमेश्वर ने फिर से उसको वो ताकत दिया और उसने कहा कि फिलिस्तीनियों देखो मेरे पास अधिकार है। कहता क्या? कहता कि मैं तुम्हारे खंबे को और तुम्हारे लेंटर को गिरा दूंगा आज। और उसने ऐसे किया और धड़ाम से वो गिर गए। आपके पास अधिकार है। सुलेमान के पास एक अधिकार था। सुलेमान के पास अधिकार था कि जो तू खंबा खड़ा करेगा, कहता कि उसकी सुरक्षा मैं करूंगा। जो चर्च का, मंदिर का तू बनाएगा 2 खंबे, उनकी सुरक्षा मैं करूंगा। और उसने उन दोनों खंबों के क्या नाम रखे? एक का नाम रखा यकीन, एक का नाम रखा बुआज। मतलब मैं इसको बता रहा हूं वैसे कि यकीन करना, कह रहा है इस खंबे का बोझ, इस लेंटर का बोझ इन 2 खंबों ने उठा रखा है। तो आपको विश्वास करना है, कह रहा है कि आपकी प्रॉब्लम्स का बोझ, कह रहा है कि परमेश्वर ने उठा रखा है। लेकिन कब? कह रहा है जो प्रार्थना के साथ अधिकार से मांगेगा। याद रखना, आपका बोझ उठा लिया मेरे यीशु मसीह ने। आपको बिलीव करना है। मैं कह रहा हूं कि आज के बाद आपको मांगना नहीं पड़ेगा, आपके ऊपर अनॉइंटिंग उतरेगी डबल तरीके से यीशु मसीह का नाम। आप जब मांगेंगे और अधिकार से जाएंगे, मैं कह रहा हूं 6 दिन मांगते हैं वो, और 7वें दिन अगर आप विश्वासी हैं, अगर आप अविश्वासी हैं, आपको 7वें दिन आकर मांगना पड़ेगा। लेकिन अधिकार से आपको क्लेम करके जाना है संडे चर्च में। जब आप चर्च में ऑनलाइन जुड़े होते हैं, जब आप वीरवार जुड़े हुए हैं, तो अपने अधिकार को बाहर निकालना है कि मैं कर सकता हूं, हो सकता है, परमेश्वर का आशीष मेरे ऊपर है। जब आप ऐसे क्लेम करते हैं तो आपके बंधन टूटते हैं। शैतान डरता है। शैतान प्रार्थना करने वालों से और क्लेम करने वालों से डरता है। 2 चीजों से वो डरता है। और उसी समय मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं कि अगर आज आप विश्वास कर रहे हैं तो परमेश्वर का आत्मा आज रात आपकी आशीषों को वापस देना चाहता है, लेकिन कई लोग छीन लेते हैं। बाइबल बोलती है, कह रहा है पहलवान अपनी आशीषों को छीन लेता है। तो आपको पहलवान बनना है। मतलब किस चीज़ में? बाइबल पढ़ने में, प्रार्थना करने में, अधिकार से क्लेम करने में, आपको घोषणा करने में। कोई पैसे थोड़ी लग रहे हैं। आपको घोषणा करना है कि मेरा बिजनेस इस साल में 5 करोड़ तक नहीं 15 करोड़ तक जाएगा। मेरा बिजनेस जो है, मैं एक दिन, मेरा घराना जो है, मेरे बच्चे जो है करोड़पति बनेंगे। मैं कह रहा हूँ कि आप कहो और परमेश्वर करेगा। परमेश्वर करेगा, क्योंकि शैतान डरता है। कहता है इसने इतने बड़े बड़े क्लेम किए, में इतनी बड़ी बड़ी बातें की हुई हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे आज लोग आकर पूछते हैं कि ना आपका बिजनेस
कह रहे जब आप बिजनेसमैन थे तो आप इतनी जल्दी कैसे ग्रोथ कर रहे थे, और जब आपने बिजनेस छोड़ा, सरकारी नौकरी किया तो आप कैसे बढ़े, सरकारी नौकरी छोड़ी तो आप सेवा में आए तो कैसे बढ़े, मतलब इतना आप कैसे ग्रोथ कर गए। मैंने कहा सिर्फ क्लेम, मैं क्लेम करता था। मैंने कहा ये काम मैं कर सकता नहीं हूँ, हो चुका है, घोषणा करता हूँ। आपको विश्वास करना है, अपने अधिकार को पहचानना है। आपके अंदर पहचान होती नहीं है, आपको पहचान, अपनी आइडेंटिटी नहीं पता आपको, तो आप लोगों को क्या बताएंगे। आपके अंदर अपनी आइडेंटिटी पता है कि मैं मसीह का हूँ। आपको कोई भी आकर डरा देता है, कहता है ओए बिल्ली रास्ता काट गई, इसी समय कह रहा है कि इसी समय गाड़ी रोक ले, इसी समय क्लेम करना है ये बिल्ली मेरे लिए नहीं, कह रहा है शैतान तेरे लिए। परमेश्वर आपको आशीष देता है, कहता है मुझे सांप और बिच्छुओं का, मुसीबतों को खत्म करने का, रौंदने का अधिकार दिया गया है। मैं फिर कह रहा हूँ, सांप बिच्छुओं को रौंदने का नहीं, आपके ऊपर अधिकार है कि आप मुसीबतों को रौंदने का अधिकार है आपके पास। आप अपनी मुसीबतें नहीं हटा सकते, दूसरे की मुसीबतें क्या हटाएंगे। तो आप मुसीबतों में जाने के बाद आप निराश हो जाते हैं। शैतान को पता है, कह रहे हैं इनके अधिकार को चोरी कैसे करना है, कि उसको उसी समय जब मैं बाइबल से आपको बढ़ा रहा हूं और सिखा रहा हूं, इसका मतलब यह है कि आज आपको गुड न्यूज मिलेगी यीशु मसीह के नाम में, लेकिन सीखने के बाद आपको रिलेशन बनाना है परमेश्वर के साथ। और शैतान चाहता है कि इनके अधिकार को छीन लो। उसको अधिकार को कैसे छीनता है, आपको निराश करके, आपके कामों में रुकावट डालकर, बार बार आपको परेशान करके कि नहीं तेरा कुछ नहीं हो सकता और तू खत्म हो जाएगा, तेरी जिंदगी में कुछ नहीं होने वाला, निराशा के विचार डालने के बाद। लेकिन परमेश्वर ने उत्पत्ति किताब में 2:18 में कह रहा है कि परमेश्वर ने आदम को देखा, निराश था, अकेला था। वहां लिखा कि आदम अकेला उसका रहना अच्छा नहीं, और उसके बाद कह रहा है कि मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा, कह रहा जो उसका हेल्प करेगा, हेल्पर होगा, इसलिए उसके साथ जोड़ दिया। और कुछ लोग इसका गलत मतलब समझते हैं कि आदम को हव्वा के साथ सिर्फ रिलेशन बनाने के लिए बनाया था। मैं कह रहा हूं कि सिर्फ कोई वो संसारिक रिलेशन बनाने के लिए नहीं, कह रहा है रिलेशन का मतलब एक रिश्ता। कैसा कहता है कि वो किस बात का रिश्ता, कि कुछ जो लोग गलत समझते हैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं, मतलब कि इंसान जो है इस बात को समझना है कि उसके साथ एक रिलेशन था उसका। कह रहे कि रिलेशन का मतलब वो उसकी हेल्प करती थी, वो उसकी बातों को मानती थी, वो उसके साथ आज्ञाकारी थी, वो उसके साथ कह रहे कि उसको पीछे से पंप देती थी, उसको खड़ा करती थी कि नहीं। मैं कह रहा हूँ जो औरतें अपने पति को उत्साहित करती हैं और जो उसका कहना मानती हैं, जिसका मतलब उसने एक अच्छा रिश्ता बनाया है आदम के साथ हव्वा ने, इसलिए कह रहा है कि आदम ने उसको ब्लेस किया। मैं कह रहा हूं कि आज बहुत सारे लोग कह रहा है कि ये गलतियां करते हैं, कहता है कि उनका रिलेशन अच्छा नहीं है, उनका कह रहा है कि पारिवारिक रिलेशन अच्छा नहीं है, बाहर अच्छा नहीं है, कह रहा है कि परमेश्वर के साथ अच्छा नहीं है। लेकिन उन्होंने इस बात को सीख लिया था जब पहला बच्चा हुआ, तो उन्होंने उसी समय प्रार्थना करना शुरू कर दिया। आजकल की औरतें प्रार्थना नहीं करती, चर्च नहीं जाती, दशमांश नहीं देती, बाइबल नहीं पढ़ती। मैंने कहा आदमी है चाहे औरत है, लेकिन जब वो अपना रिश्ता परमेश्वर के साथ तोड़ देते हैं तो उसी समय कह रहा है कि परमेश्वर कह रहा है कि उन लोगों के ऊपर से हाथ हटा लेता है। आज बहुत सारे लोग जो हैं इस बात को नहीं समझ पा रहे, मतलब जब इंसान पाप करता है तब उनका अधिकार शैतान छीन सकता है, नहीं तो वो आपको आपकी एक चाबी भी नहीं छीन नहीं सकता। मैं वैसे बता रहा हूँ आपको, एक बार एक व्यक्ति था, उसने अपनी फैक्ट्री में एक नौकर को रखा हुआ था और 10 साल से उसके पास नौकरी कर रहा था। उसको कोई जरूरत पड़ी तो उसने उसी समय अपने मालिक से नहीं पूछा और उसने उस गुल्लक में से पैसे चुरा लिया, और उसने काफी लाखों रुपए जब चुरा लिया तो उसी समय उसने उसको चाबी दी हुई थी कि जा, सब बिजनेस तेरा, सब कुछ तेरा, सब कर। कभी भी नहीं आता था फैक्ट्री के अंदर, लेकिन जब उसने चुरा लिया तो और उसने कैमरे में देख लिया और उसी समय उससे वो चाबियां वापस ले ली, जो घर दिया था वापस ले लिया, जो कार था वापस दे लिया, सब कुछ वापस ले लिया, छीन लिया शैतान ने। उसने अपने सिर पे हाथ मारा, उसने कहा क्या मैं सिर्फ 1 लाख रुपए के लिए बिक गया, मैंने चोरी कर लिया और इस मालिक ने मुझे 60 लाख का घर दिया हुआ था, 50 लाख की गाड़ी दी हुई थी, कह रहा मेरे बच्चों की फीस देता था। लेकिन आज हो सकता है हम लोग कह रहे कि आज परमेश्वर ने हमें जिंदगी दी है, परमेश्वर ने हमें सब कुछ दिया, नौकरी दिया, घर दिया, गाड़ी दिया, बच्चे दिया, लेकिन हम कई बार निराशा में आने के बाद अपने मुंह से बोल देते हैं परमेश्वर तूने हमारे को क्या नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। मैं कह रहा हूं हम अपने अधिकार की चाबी को छीन लेते हैं जब कर उसी समय नेगेटिव बातें जब हम बोलते हैं तो उसी समय प्रॉब्लम्स आती हैं हमारे जीवन में। आज आपको विश्वास करना है कि अगर आप अभी तक भी इस समय विश्वास नहीं कर पा रहे हैं तो विश्वास करें। नंबर 2, आप आज्ञाकारी बने। जैसे ही आप आज्ञाकारी बनते हैं तो परमेश्वर ने आपको एक अधिकार दे दिया है। मतलब मैं फिर कह रहा हूं, सांप और बिच्छू तो मैं ऐसे बोल रहा हूं कि आपको मुसीबतों को खत्म करने का अधिकार दिया गया है। तुम कहोगे और खत्म हो जाएगा। आप चौड़े होकर कहा करो परमेश्वर मैं इस समय प्रार्थना करता हूं सुबह और शाम, इसी समय ये प्रॉब्लम्स खत्म हो जाए। मैं कहता हूं कि देखो मैं सुबह शाम जब प्रार्थना करता हूं, 2 टाइम जब मैं प्रार्थना करके निकलता हूं, रास्ते में जाम में भी फंस जाता हूं तो भी मैं ये बोलता हूं परमेश्वर मैं जाम में फंसना नहीं चाहता, चलो जाम हट जाए यीशु मसीह के नाम में। हट जाता है, वो खुल जाता है। आपको समझ में आ रहा है? पवित्र आत्मा काम करता है, आपके पास अधिकार है। आप कहोगे होगा। प्रार्थना करने वालों के साथ एंजल रहते हैं और आप कहोगे होगा।
आप करके देखें, परमेश्वर कह रहा है कि आप करके देखें, ट्राई करें। यूहन्ना 11 के हम देखते हैं कि 32 में क्या है, यहाँ पर अधिकार है यीशु के पास। और कह रहा मरियम जानती है, इसलिए यीशु के पास आके बोलती है कि अगर तू यहाँ होता, देखो क्या लिखा है, एक बार लाजर मर जाता उसका भाई और यीशु मसीह लेट हो जाता और वहाँ पर जाती है, तो उसी समय क्या बोलती है यीशु मसीह को मिलके, जब मरियम वहाँ पहुंची जहां यीशु था तो उससे देखते ही उसके पांवों पर गिर पड़ी और कहा, हे प्रभु यदि तू यहां होता तो मेरा भाई ना मरता। इसका मतलब यदि तू यहां होता, क्योंकि वो अधिकार को जानती है, यीशु मसीह के अधिकार को, कि यीशु मसीह जो कह देगा वो हो जाएगा, क्योंकि वो पिता का बेटा है प्यारा, वो प्रार्थना करने वाला है और वो मांगता है उसे मिलता है, उसके पास अधिकार की चाबी है, वो जो कहेगा हो जाएगा। कहती मुझे पता है अगर तू यहां होता तो मेरा, क्योंकि तेरे पास अधिकार है, मेरी चाबी तो चली गई। मैं फिर उन लोगों के लिए कह रहा हूं अधिकार है आपके पास। मैं बताता हूं आपको कि जब मैं हरियाणा में सेवा करता था तो मैं एक बार चंडीगढ़ आया, मैं सेवा शुरू करने के लिए, मैं जगह ढूंढने के लिए, तो अपने दोस्त के घर पे रुका। तो उसी समय उसमें मेरे दोस्त का कोई दोस्त का लड़का जो है वो बीमार था और वो मर गया, उसको शमशान घाट लेकर जा रहे थे, लेकिन उसको भी पता नहीं था। और उसी समय उसने फोन लगा दिया उसको बोलता है, कह रहा कि ये लो प्रार्थना करो। उस आदमी ने, उसके बाप ने जो है रोते हुए कहा कि हाँ चलो कोई नहीं, और उसने प्रार्थना सुन लिया। और जैसे ही मैंने प्रार्थना किया तो वो शमशान घाट पर वो लड़का जिंदा हो गया। मैं कह रहा हूं कि 200 लोग 250 लोग उस गांव के लोग मेरे चर्च में आने लगे। उन्होंने देखा कि यार ये क्या, कह रहे ये जिंदा हो गया। मैं कह रहा हूं ये पहली टेस्टमनी है मेरी चंडीगढ़ की। मैं उन लोगों को बता रहा हूं कि वो लोग सुनते हैं और वो मुर्दा जिंदा हो गया। मतलब अधिकार है हमारे पास कि हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर चमत्कार करता है यीशु मसीह के नाम में। आपको बिलीव करना है। कह रहा यहाँ पर मरियम को मालूम था कि अधिकार की चाबी किसके पास है। इसका मतलब अगर फिर भी अधिकार होने के पास भी आपके पास, कह रहा है कि आप चाहते हैं कि आपकी चाबी छिन जाए, आपका अधिकार छिन जाए, तो कह रहा है कि डेड है वो चर्च जो प्रार्थना नहीं करते, डेड है वो बिजनेस जो प्रार्थना नहीं करता, डेड है वो आदमी कह रहा है जो प्रार्थना नहीं करता। मैं फिर कह रहा हूं कि आज आपके खोए हुए रिलेशन को, कह रहा है कि अधिकार को वापस दिलाना चाहता हूं मैं। आपका रिलेशन जो है, जब तक आपका रिलेशन प्रार्थना में नहीं जाएगा, कह रहा है तब तक कह रहा है कि परमेश्वर आपको वो अधिकार की चीजें नहीं देगा। देखो सास बहू के साथ रिलेशन अच्छा नहीं बनाएगी तो वो उसको चाबी नहीं देगी। आपको पता है, कह रहा है कि अगर पत्नी पति के साथ अच्छा रिलेशन नहीं रखेगी, बातचीत में कहाँ जा रहा पूछेंगे तो कहाँ जा रहा, क्या कर रहा है, ऐसे जवाब करेगी तो उसी समय उसका पति उसको कुछ नहीं देगा। इसका मतलब आपको एक रिलेशन बनाना है, आपको एक रिश्ता बनाना है, परमेश्वर की आज्ञा मानना और प्रार्थना करना, दो तरीके से आपको रिलेशन बनाना है और अड़े और खड़े रहना है। आपके लिए पवित्र आत्मा, मैं कह रहा हूं कि अधिकार देगा आपको, कि तेरे पास अधिकार है, आपके पास अधिकार है मांगने का, लेकिन आप मांगते ही नहीं है। परमेश्वर कह रहा है जो मांगता नहीं वो उसे मिलता नहीं है, कह रहा है जो मांगता है उसे मिलता है। इसका मतलब आपको मांगना पड़ेगा। मत्ती के 20 के 31 और 32 में देखो क्या लिखा कि अंधे भिखारी को जो है एक जगह सड़क पर यरीहो की नगरी के पास 2 अंधों को बिठाया गया और उसी समय उसको क्या कर रहे हैं कि उसको चुप करा रहे हैं, डांट रहे हैं, चुप हो जा, कि चल क्या कर रहा है। वो जब मांग रहा था कि दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, उसको मालूम था यहाँ से जाने वाला यीशु मसीह, और इसी समय कह रहा क्या पता कौन हो यीशु मसीह, लेकिन इसी समय मांगना मुझे। लोगों ने उन्हें डांटा लेकिन वो चुप नहीं रहे और कह रहा कि और भी चिल्ला चिल्ला कर बोलने लगे, प्रभु दाऊद की संतान हम पर दया कर। क्यों अंधा भिखारी? क्योंकि उसको वो चुप कर रहा था, डांट रहा था, लेकिन वो फिर भी अड़ा और खड़ा रहा। उसने कहा कि नहीं, क्योंकि जानता था अधिकार है यीशु मसीह के पास और मेरे पास भी अधिकार है। कहता है उसने इसको चुप कराया, उसने कहा कोई सर्टिफिकेट लिया चुप कराने का? अंधा भिखारी हूं, मेरे पास अधिकार है मांगने का। कह रहा मेरे पास लाइसेंस है। आपको पता है फॉरेन के अंदर लाइसेंस मिलता है कि आप उसको, जो भिखारी है उसको लाइसेंस मिलता है। उसने कहा मेरे पास अधिकार है मांगने का, मेरे पास लाइसेंस है। आपको विश्वास करना है, जिसने बैप्टिज्म ले लिया उसके पास लाइसेंस है आज मांगने का यीशु मसीह के नाम में। आपके पास अधिकार है, आप अधिकार से मांगेंगे परमेश्वर आपको देगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं, मेरे दोस्त जो है मुझसे, जब मेरे मेंबर्स भी दूसरे लोग भी जब प्रार्थना कराते हैं तो मैं कहता हूँ हो गया यार जा। मेरा एक दोस्त है लट्टू, वो बोलता है पापा जी अभी इसी समय प्रार्थना कर दो, मेरा बिजनेस पे गाहक आ जाए। मैंने कहा जा आगे। कहता आप प्रार्थना नहीं करते? कहते आगे। मैंने कहा आ जाते हैं। वो कह रहा है कि ऐसे आ जाते हैं। मैं कहा अधिकार है मेरे पास। हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? तो आपके पास अधिकार है, प्रॉफिट के पास अधिकार है, आपके पास भी वो अधिकार आ सकता है। लेकिन आप जब 2 टाइम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर आपको उस अधिकार के साथ ब्लेस करना चाहता है, आपको आशीषित करना चाहता है। आपको करना है। किन लोगों को छीन लेता है अधिकार? कह रहा है जो ज्यादा निराश रहते हैं। किन लोगों की छीन लेता है? कह रहा है जो ज्यादा निराश रहते हैं और जिनके अंदर धीरज और संयम नहीं होता, जो प्रार्थना में दूसरों पर दोष लगाते रहते हैं। आप समझ रहे हैं? कह रहे दूसरों पर दोष कैसे? कि परमेश्वर आप देख रहे हैं
इसने मैंने इसके साथ इतनी भलाई किया और इसने मेरे साथ कितना बुरा किया। परमेश्वर नहीं सुनता ऐसी प्रार्थनाएं। मैं कह रहा हूँ चाहे वो पास्टर हो चाहे वो विश्वासी हो, ऐसी प्रार्थनाएं करता है तो बंद कर दे। कह रहा है कि आपका अधिकार छिन जाएगा। परमेश्वर कहेगा मुझे इसके पास कोई चाबी नहीं देना। कह रहा है ये गलत चाबी लगा देगा, ये भाई साहब किसी का नुकसान भी कर सकता है। हाँ, इसलिए परमेश्वर नहीं देता ऐसी चाबियां। कह रहा है शाऊल के ऊपर कह रहा है कि निराश रहता था और उसी समय क्या हुआ शाऊल, और उसी समय जब उसको कुछ नहीं मिला, कह रहा है क्योंकि उसके अंदर धीरज नहीं था, संयम नहीं था। और जहाँ पर शमूएल ने आना था प्रॉफिट ने, और वो वेदी पर धूप चढ़ानी थी, लेकिन उसने इसी समय जो भेंट चढ़ाने का जो तरीका था वो उसने कर दिया, क्योंकि वो युद्ध में लेट हो रहा था और उसी समय लड़ाई में जा रहा था। लेकिन उसी समय आज हो सकता है आपको जॉब पर जाना हो, आपको टेस्ट देने जाना हो, लेकिन आप चाहते हैं कि प्रेयर होकर जाए, लेकिन जब नंबर नहीं मिलता तो आप कहते हैं चल छोड़ पड़े, हम खुद ही करके भाग जाते हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अगर आपके पास मौका है तो आप कराएं, प्रेयर कराएं, आप कहो, परमेश्वर आपकी सुनेगा। लेकिन वो धीरज नहीं रख पाया, संडे चर्च नहीं आ पाया। और उसी समय शाऊल के साथ क्या हुआ कि वो भूत पिशाचों वालों के पास, जादू टोने वालों के पास हाथ दिखाने के लिए चला गया। किसी के पास आज हो सकता है आपके पास ऐसा कोई गलती होगी हो, लेकिन फिर भी आप अड़े और खड़े हो। मैं कह रहा हूं कि आपके अधिकार को कोई माइकल लाल नहीं छीन सकता, लेकिन शाऊल ने अपनी गलती के कारण कह रहा अपने अधिकार को छिनवा दिया और शैतान ने उसका सब कुछ छीन लिया, भिखारी के कपड़ों पर आ गया राजा से। आज हो सकता है कह रहा कि आज बहुत सारे लोगों के काम बंद पड़े हैं, डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, लेकिन मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं, कह रहा कि आप कहीं से भी आए हैं, लेकिन पवित्र आत्मा आज रात आपकी जिंदगियों में आशीष देना चाहता है, आपको गुड न्यूज़ देना चाहता है, आपको बढ़ाना चाहता है, आपके लेवल को ऊपर लेकर आना चाहता है। क्या आप तैयार हैं? लेकिन आपको अधिकार से मांगना है। मैंने बताया आपको कि बहुत बार हम लोग डरे रहते हैं, प्रार्थना नहीं करते और हम पाप में चले जाते हैं, इसलिए हमारा अधिकार छीन जाता है। लेकिन आज आपको विश्वास करना है कि आपके पास अधिकार है। अय्यूब को डराया शैतान ने विचारों में, और याईर को डराया कि तेरी लड़की मर गई है, लेकिन फिर भी उन दोनों ने अपने आप को संभाल कर खड़े और खड़े रहे। और उन्हें अपनी, क्योंकि अय्यूब को मालूम था कि मैं किस पहचान थी उसको अनॉइंटिंग प्लेस की, याईर को पहचान थी प्लेस की, क्योंकि मैं यीशु मसीह के पास आता हूं। और उसी समय उसने प्रार्थना किया और भरोसा रखा उस अनॉइंटिंग प्लेस पर, और उसी समय याईर अड़ा रहा और खड़ा रहा कि नहीं, परमेश्वर मेरे बच्चे को जिंदा कर सकता है। मैं फिर उन लोगों के लिए कह रहा हूं, किसी का काम मरा पड़ा है वो जिंदा हो सकता है। अगर आप किसी भी चीज में परेशानी में है, मैं कह रहा हूं सब कुछ हो सकता है, लेकिन आपको अपने अंदर हौसला पैदा करना है। देखो यहाँ पर यूहन्ना 11:40 में क्या लिखा, हाँ हम पढ़ेंगे जरा इसी समय, देखो क्या लिखा, उन दोनों में से, जोर से पढ़, हाँ, उन दोनों में से जो यूहन्ना की बात सुनकर यीशु के पीछे हो लिए थे, एक शमौन पतरस का भाई अंद्रियास था। देखो यहाँ पर लिखा, नहीं, यूहन्ना 11:40 में क्या लिखा, कह रहा यीशु बोल रहे हैं वहां पर, हाँ बोलता कह रहा कि मैंने तुझसे क्या नहीं कहा था, यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। मरियम से कह रहे हैं कि यीशु मसीह क्लियर कर रहे हैं, कहते हैं उसका भाई मर गया लाजर, तो उसी समय बोलता है, कह रहा है कि क्या मार्था मरियम, मैंने तुझे नहीं कहा था कि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। मैंने तुझे क्या कहा था? इसका मतलब कह रहा है कि वहां पर वो समझा रहा था उसको, अगर तू टिकी रहेगी तो अनॉइंटिंग प्लेस पर टिकी रहेगी और लोगों के भड़काए में नहीं आएगी। कह रहा है किसी भी तेरा, कह रहा है भड़काया तेरा काम, कह रहा है उन लोगों का काम नहीं आएगा। तेरा भाई, तेरे रिश्तेदार, तेरे परिवार तुझे भड़का रहे हैं। उसी समय याईर की बेटी को जब बीमार थी तो उसी समय याईर को भड़का रहे थे कि गुरु के साथ चलने का क्या फायदा, अरे छोड़ना पड़े, लेकिन पहचान नहीं थी उसको। और लेकिन उसी समय उसने पहचाना कि नहीं, यीशु मसीह ही अनॉइंटिंग प्लेस का जरिया है, यीशु मसीह ही मरे हुए कामों को जिंदा कर सकता है। और वहां पर खड़ी रही और इंतजार करते रही, और यीशु मसीह उनके लिए आया, लेट आया, जानबूझ कर आया। वो देखना चाहता है आपके अंदर संयम है, आपके अंदर धीरज है। आज चर्चों में भी परमेश्वर जानबूझ कर कई लोगों की जिंदगियों में मिराकल लेट करता है कि ये टिका रहेगा, खड़ा रहेगा कि भाग जाएगा। कह रहा संयम है इसके अंदर, धीरज है इसके अंदर, तो मैं इसका अधिकार की चाबी दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। मैं कह रहा हूं अगर आप इन पॉइंटों में मजबूत हो गए तो 2 साल क्या 3 साल क्या, पेड़ इतनी जल्दी ग्रोथ नहीं करता, कई बार 3 साल लग जाते हैं पेड़ पे आम आने पर। लेकिन अगर आप टिके रहे तो परमेश्वर आज रात एक बड़ी चाबी आपको देने वाला है यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं बड़ी प्रार्थना कर ली होंगी, साल 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, लेकिन अब कह रहा है कि अब आपका प्रार्थना कैसा, अब थोड़ी सी प्रार्थना करेंगे, चाबी ऐसे लगाओगे और काम हो जाएगा। समझने का नहीं, एक समय होता है ज्यादा प्रार्थना करने का, एक समय होता है कि मांगने का। आपको मैं कह रहा हूं लिखा मांगोगे मिलेगा, मैं क्या कह रहा हूं, एक समय है प्रार्थना करने का। एक जगह यीशु मसीह ने कहा, कह रहा है कि तुम प्रार्थना करना
डेली प्रार्थना करना लेकिन हारना नहीं। लेकिन एक जगह पहले क्या कह रहा है मांगोगे मिलेगा। इसका मतलब प्रार्थना करने के बाद मांगोगे तो चाबी ऐसे मिलेगी फटाफट आपको आशीष। लेकिन कितना दम है आपके अंदर? 8 बार प्रेयर करने के लिए गया, सिर्फ एक छोटे से बादल के लिए लिया। लेकिन आप हो सकता है गवर्नमेंट जॉब के लिए 2 साल हो गए प्रार्थना कर रहे हो, लेकिन जब आपकी सुनवाई नहीं होती तो प्रार्थना करनी बंद कर देते, गवर्नमेंट जॉब में ट्राई करना बंद कर देते, कार मांगते हैं, घर मांगते हैं, नहीं मिलता 1 साल, उसके बाद प्रार्थना बंद हो जाती है। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि हो जाती है, कोई बात। मुझे देख लो भाई साहब हेलीकॉप्टर मांग रहा, भाई साहब इनकम टैक्स वाले ही आ गए, लेकिन हेलीकॉप्टर मांगना बंद नहीं किया। परमेश्वर सुनता है। मैं कह रहा हूं कि मेरे ऊपर धन का अभिषेक है, मैं गरीब आदमी नहीं हूं, परमेश्वर ने मुझे बहुत कुछ दिया, मैं ब्लेस्ड पर्सन हूं। मैं कह रहा हूं कि ना मैं किसी राजनीति से जुड़ा हूं, ना मैं जुड़ना चाहता। मेरे को ड्रीम्स आया, परमेश्वर ने मुझे दिखाया पाक पर हमला होने वाला है, मुझे दिखाया नवंबर में आप सुनेंगे ऐसा, मुझे दिखाया यूएसए के अंदर कह रहा है कि लोग सड़कों पर आ जाएंगे झंडे लेके। आप वो ड्रीम्स, वो दर्शन मैं आपको बता रहा हूं, और वो आप देखेंगे पूरा होते हुए। मैं देख रहा था कर्नाटक में कांग्रेस वाले ढोल बजा रहे हैं। इसका मतलब क्या कारण है? मतलब आप समझ रहे हैं कि वहां पर कोई जीत रहा होगा, तो आपको क्या है। लेकिन मैं उन लोगों को, मुझे प्रार्थना कर रहा था तो उसी समय मुझे ड्रीम आते हैं। मैं रात को लेटता हूं तो उसी समय मुझे ड्रीम आते हैं, मुझे दर्शन आते हैं, तो मुझे एहसास होता है प्रभु मेरे से बात करता है। और उसी समय, और जब मैं लेटा हुआ था तो मुझे दिखाया कि केजरीवाल को दिल्ली में सितंबर में कोई प्रॉब्लम हो गया, उसके लिए प्रार्थना करो। मैं फिर उन लोगों के लिए भविष्यवाणी करने के बारे में बता रहा हूँ कि पवित्र आत्मा मुझे क्या क्या बोल रहा था। और उसी समय कह रहा है कि जब अगर आज आप बार बार इनकम टैक्स लेकर क्रिश्चियनों को परेशान करेंगे, कहीं ऐसा ना हो भाई साहब मुझे ही ड्रीम आ जाए और मैं देश का प्रधानमंत्री बन जाऊं, तो मैं क्या, आपको क्या कर सकते हैं फिर आप? मैं कह, अधिकार है मेरे पास, मैं कुछ भी कर सकता हूं। यीशु मसीह के नाम में अधिकार है मेरे पास। हो सकता है कि आप इस देश में नहीं, किसी दूसरे देश का बन जाए, हमारा क्या है। लेकिन मैं कह रहा हूं यूसुफ के पास अधिकार था और वो एक दिन प्रधानमंत्री बन गया। यूसुफ को कोर्ट केस में फंसाया गया, झूठे केस में, बलात्कार के केस में, और उसको बाद में बाहर निकाला तो प्रधानमंत्री बन गया। मुझे भी झूठे केस में फंसाया गया, बलात्कार के केस में। लेकिन अब क्या हुआ? और परमेश्वर क्या पता मुझे भी प्रधानमंत्री बना दे। लेकिन ये डरो इस बात के लिए कहीं मेरे को ड्रीम ना जाए भाई साहब। ये अगर मुझे ड्रीम आ गया मुश्किल हो जाएगी। तो मैं तो आपको बता रहा हूँ कि आपको समझना है कि जो लोग समझ रहे हैं अधिकार है हमारे पास, फाइट करने का अधिकार है हमारे पास, कि हम जिस देश में रहते हैं हम वहाँ पर प्रार्थना कर सकते हैं। हम जिस देश में रहते हैं, कह रहा है कि अगर हमें कोई तंग करता है तो मैं कह रहा हूँ कि हमारे पास अधिकार है। कह रहा है इसलिए बाइबल में लिखा जो सरकार का सरकार को दो, जो परमेश्वर का परमेश्वर को दो। लेकिन मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ कि पवित्र आत्मा आप लोगों को जिंदगियों में भी काम करना चाहता है। लेकिन क्या आप काम कराना चाहते हैं परमेश्वर से? तो पवित्र आत्मा आपको बड़ी गुड न्यूज़ के साथ खड़ा करना चाहता है और आपको आशीष देना चाहता है। मैं घोषणा करता हूं उन लोगों के लिए जितनों को पहचान होगी आज अधिकार की, तो उन लोगों के घर में ब्लेसिंग उतरेगी आज यीशु मसीह के नाम में। देखो मत्ती 11:12 में लिखा, पहलवान कह रहा अपनी आशीष को छीन लेता है। तो आज आपको विश्वास करना, मैं कह रहा हूं कि मुझे गवाही बता रहा हूं कि 2 भाई थे करनाल के अंदर, और वो मेरे पास आते थे। उनमें से एक भाई कंप्लेंट ही करता रहता था, कहता है पापा जी प्रार्थना किया कुछ नहीं हुआ, 1 साल 2 साल बड़ा पीछे, मेरा दिमाग खराब कर दिया। मैंने कहा कोई बात नहीं, लेकिन मैं फिर भी उसके लिए प्रार्थना करता रहा। दूसरा भाई आता लेकिन कहता थैंक यू पापा जी, एक दिन परमेश्वर जरूर आशीष देगा। दूसरा साल, दोनों सालों के ऊपर उन दोनों भाइयों पर परीक्षा आई। लेकिन तीसरे साल जैसे ही शुरू हुआ, न्यूजीलैंड में उसका लड़का चला गया, उसको 2 फैक्ट्रियां दी परमेश्वर ने, 2 घर दिए, आज बिजनेस बार चीज आशीष उसके पास है। कारण रीजन क्योंकि वो अपनी जिंदगी के अंदर कंप्लेंट नहीं करता परमेश्वर को, वो अपनी प्रार्थना में दोष नहीं लगाता। वो हमेशा परमेश्वर, आपको पता है आपके प्रॉफिट से प्रार्थना भी कराई थी लेकिन वो भी नहीं बना काम। अच्छा जी देखो परमेश्वर जी, मैंने वहां बीज ही बोया तो भी मेरा काम नहीं बना। अच्छा परमेश्वर देखो जी, वो मेरी बहन मुझे पर दोष लगा रही है। प्रार्थना में परमेश्वर के पास टाइम नहीं है जीजिएगा। कह रहे हैं यीशु मसीह बोलता है दोष नहीं लगाना। आप गलतियां करते हैं इस कारण से, कई बार ये वीरवार को मैं इसलिए सिखाता हूं कि आप ये टीचिंग लेने के बाद अपनी डायरी में नोट करो, और संडे को जब आप ऑनलाइन देख रहे हो या आप चर्च में पैर रख रहे हो, मैं कह रहा हूं सबसे पहली आशीष आपकी होगी चर्च यीशु मसीह का नाम में। इस संडे सेब के साथ चाबियां लेकर जाओगे। मैं कह रहा हूं मेरे पास गवाहियां नहीं शुरू हो गई हैं, 3-4 जिन लोगों ने सेब खाए उनको ब्लेसिंग मिलनी शुरू हो गई है। पवित्र आत्मा आशीष देता है। मैं कह रहा हूं कि अभी इतनी जल्दी कैसे हो गया एक दिन में? इसका मतलब परमेश्वर सुनता है प्रार्थनाओं को, अद्भुत काम करता है, आशीष आती है। अगर आपको भी कह रहा बेशक अगर आपका कोई काम मर गया हो, घबराओ नहीं, विश्वास करो आज जिंदा होने वाले यीशु मसीह नासरी के नाम में। देखो भजन संहिता 118:22 में देखो क्या लिखा कि बहुत सारे लोग निराश रहते हैं कि नहीं पता नहीं परमेश्वर मेरी जिंदगी में कोई करेगा या नहीं करेगा। मैं कह रहा हूं निराशा से बाहर आओ। एक फोटो दिखाता हूं स्क्रीन पर, लिखा कह रहा राज मिस्त्रियों ने जिस पत्थर को निकम्मा ठहरा दिया, कह रहा वही कोने का सिरा हो गया। देखो एक मिस्त्री दिखा रहा हूं, ये काम कर रहा है, और ये जिस ईंट को लेकर जिसको तोड़ रहा है, जिस ईंट को ये तोड़ रहा है तो मिस्त्री मेरे चर्च का ही, पर मैं दिखा रहा हूं आपको कि ये मिस्त्री क्या कर रहा है, ईंट को लेकर तोड़ रहा है।
और जिस ईंट को ये लगाना चाहता है, कह रहा है कि मिस्त्री जिस ईंट को तोड़कर फेंक देता है और उसी समय क्या करता है, बाद में उसी ईंट को उठाकर इस्तेमाल करनी पड़ती है उसको, मजबूरी है उसकी। कहता है यार जिसको मैंने निकम्मा कह दिया था, क्योंकि ये जो दीवार है इसके कॉर्नर में पूरी सीधी ईंट नहीं लगती। जो अपने आप को बेस्ट समझते हैं ना, जो अपने आप को कहते हैं मेरे पास पैसा है, बहुत कुछ है, और लेकिन उनको इस्तेमाल करने के बाद भी कह रहा हूँ उसको घर नहीं बना पा रहा, क्योंकि कॉर्नर पर टूटी हुई ईंट लगती है। याद रखना, कॉर्नर की दीवार में टुकड़े लगाने पड़ते हैं, जो टुकड़े नीचे गिरा दिए गए, जिस ईंट को तुच्छ जान लिया उसने और उसी को उठाकर फिर से इस्तेमाल करता है। आज हो सकता है आप में से कह रहा आपको स्कूल में, जॉब में, कह रहा बिजनेस में, घर में तुच्छ जान रहे हो कि नहीं ये लड़का बेकार है, आपकी बेइज्जती कर रहे हो, इंसल्ट कर रहे हो, आप कुछ नहीं करने वाले। मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं कि आपको चिंता नहीं करना। आपको अगर कोई निकम्मा जान रहा है, आप कुछ नहीं कर पा रहे, आपके विचारों में कोई आपको निकम्मा जान रहा है, तो परमेश्वर आप ही को, जो लोग कह रहे हैं उन्हीं के सामने आपको टूटी हुई ईंट जैसा आपको उठाकर फिर से इस्तेमाल करेगा। परमेश्वर इस्तेमाल करना चाहता है। याद रखना, तुम वो कॉर्नर हो कह रहा जिसके बिना घर क्या एक छोटी सी दीवार भी नहीं बन सकती। आपको बिलीव करना है, आपके ऊपर वो विश्वास आपको करना है। मिस्त्री जो है जो काम करता है ईंट को तोड़ता है, आपको याद रखना, और शैतान क्या करता है, कह रहा विश्वासियों को तोड़ता है। इसका मतलब शैतान भी विश्वासियों को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन आज का वचन का प्रचार आपको जोड़ने की कोशिश कर रहा है। मेरा प्रभु आपको जोड़ने की कोशिश कर रहा है। यीशु मसीह धरती पर आया, आपको जोड़ा, आपको फिर से अधिकार दे रहा है कि बेटे निराश ना हो, तू डर मत, तू घबरा मत, मैं तुझे अधिकार देता हूं और तू ब्लेस होगा आज से यीशु मसीह के नाम में। आज ये जान लिया अगर आपने कि प्रार्थना में मांगने का अधिकार है आपके पास, तो आप मांगे अधिकार के साथ, आपको मिलेगा। आपको निराश ना हो कि हम जाते इसलिए नहीं है क्योंकि यार पता नहीं मैं मिला तो है नहीं कुछ। मैं फिर कह रहा हूं जो मुझे देख रहे हैं, अगर आप घर नहीं मिला, गाड़ी नहीं मिली, या बच्चा नहीं हो रहा, या आपके पास कोई हीलिंग नहीं हुई, अब तक कहीं कुछ नहीं मिला, मेरे चर्च में आकर मांग कर देखना, अनॉइंटिंग है, परमेश्वर आपको आशीष देगा। संडे आ जाना चर्च में, अपना एप्पल लेकर, आपको गुड न्यूज मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। अगर आप अपना भी नहीं लेके आएंगे तो मैं आपको एप्पल जरूर दूंगा। पवित्र आत्मा आपको आशीष दे। अय्यूब के 42:10 में क्लियर लिखा, वहां पर कह रहा कि अय्यूब ने कह रहा जब अपना सब कुछ खो दिया था, लेकिन उसने एक चीज नहीं खोई, उसने अपना विश्वास नहीं खोया। दूसरा, उसने कह रहा कि अपने आप को कह रहा परमेश्वर से दूर नहीं किया, रिलेशन खराब नहीं किया। तीसरा, मांगना नहीं छोड़ा उसने परमेश्वर से। उसकी पत्नी ने उसे छोड़ दिया, मैं कह रहा हूं उसके सास ससुर ने उसको छोड़ दिया होगा, उसके परिवार ने छोड़ दिया होगा, लेकिन उसने नहीं छोड़ा। उसने कहा मुझे तो परमेश्वर से मांगना है। जब वो मुसीबतों में था, जब वो दिक्कत में था, परेशानियों में था, वो खड़ा रहा और अड़ा रहा, और परमेश्वर ने उसको छोड़ा नहीं। मैं याद रखना, और परमेश्वर ने, बाइबल बताती है अय्यूब के 42:10 में कह रहा परमेश्वर ने उसको लास्ट के दिनों से, पिछले दिनों से अधिक आशीष दिया उसको। हालेलुया। मतलब कि ज्यादा पैसा हो गया उसके पास, ज्यादा ब्लेसिंग आ गई, ज्यादा बच्चे हो गए, और आशीष में वो बढ़ता चला गया। तो आज आप जुड़े रहने से इस साल में, मैं कह रहा हूं कि इस साल के एंड में पहले से ज्यादा आशीष देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। हो सकता है आपको भी कोई तोड़ रहा हो सकता है आपको भी कोई बार बार जान के मुझ के गिरा रहा हो कि छोड़ यार इस चर्च में जाने से क्या फायदा, छोड़ यार यीशु मसीह के पीछे चलने से क्या फायदा। लेकिन परमेश्वर का आत्मा मुझे दिखा रहा है बहुत सारे लोग आज के बाद तरक्की करेंगे, आपको गुड न्यूज़ मिलेगी, आपके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह उतरेगा और आप पहले जैसे नहीं रहेंगे, आप बढ़ते फूलते चले जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। कितने लोग चाहते हैं कि आज परमेश्वर आपको बढ़ाए। लिखा यहाँ पर अय्यूब कह रहा है कि ये कहाँ कह रहा है, उसके 14,000 भेड़ बकरियां और 6,000 ऊंट हो गए। इसका मतलब कि वो बढ़ता चला गया, उसके पास करोड़ों रुपए की ब्लेसिंग आती चलेगी, ब्लेसिंग, ब्लेस्ड 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 होता चला गया। कारण क्योंकि उसके पास अधिकार था मांगने का, जानता था मेरे पास मुसीबतों को खत्म करने का भी अधिकार है। लेकिन उसकी पत्नी तक विश्वास नहीं कर पाई, लेकिन वो छोड़ गई उसे, लेकिन परमेश्वर ने उसको आशीषित किया। याद रखना कि आज आपका विश्वास है कि पवित्र आत्मा मेरी जिंदगी में काम करेगा। मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं कि आज रात आपके लिए कुछ परमेश्वर करना चाहता है। अपने हाथों को उठाऊं और विश्वास करो कि आज पवित्र आत्मा आपको गुड न्यूज़ दे और आपको आशीषें दे। अपने हाथों को उठाएंगे। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता, जो भविष्यवाणियां जो मैंने अभी इसी समय भेद जो बताए पवित्र आत्मा जी, आज से मेरे पिता परमेश्वर इन्हें ब्लेसिंग मिलने पाए। और पवित्र आत्मा जी इसी समय परमेश्वर जो मैं देख रहा हूँ कि पाक में और इंडिया के बीच में कोई नवंबर में कोई प्रॉब्लम होने वाली है। पवित्र आत्मा जी यूएसए में कोई सड़कों पर निकलने वाले और कर्नाटक में ढोल बजने वाले और दिल्ली में भी कोई प्रॉब्लम। लेकिन पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता, इन सब के लिए परमेश्वर, सबके बीच में शांति बनी रहे यीशु मसीह नासरी के नाम में। लेकिन जो तू चाहता है वो कर परमेश्वर, आशीष दे यीशु मसीह नासरी के नाम में। और इसी समय पवित्र आत्मा जी जो लोग इस समय पवित्र आत्मा अपने हाथों को उठाकर पवित्र आत्मा तुझसे मांग रहे हैं परमेश्वर, मैं इनके लिए आज प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ मेरे पिता, गुड न्यूज़ आने पाए इनके घरों में यीशु मसीह के नाम में, एक बड़ी ब्लेसिंग उतरने पाए यीशु
मसीह के नाम में। ओ राजा रबा सना यवा रे 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 रे। इसी समय पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ, मेरे पिता तेरा दया वाला हाथ, बरकत वाला हाथ इनके ऊपर ठहरने पाए। और इसी समय जो इस समय पवित्र आत्मा ऑनलाइन मेरे पिता जिन्होंने वचन को सुना और जो इस बात में विश्वास कर रहे हैं कि मेरे प्रभु आज से फैसला ले रहे हैं कि हम पाप नहीं करेंगे, अपने हाथों को उठाओ और बोलो कि प्रभु जी आज से हम पाप से दूर रहेंगे। और परमेश्वर आज हमने सीख लिया कि हमारे पास अधिकार है, क्योंकि यूहन्ना 1:12 में लिखा, जितनों ने मुझे ग्रहण कर लिया उतनों को मैंने अपनी संतान होने का अधिकार दे दिया। आप पढ़ सकते हैं इस वचन को फिर से। हाँ देखो क्या लिखा स्क्रीन पर देखेंगे। जिन्होंने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। इसका मतलब आप समझ गए, कह रहा जितनों ने उसे ग्रहण किया उन्होंने, परमेश्वर ने अपनी संतान होने का अधिकार दे दिया। आपके पास अधिकार है, लेकिन संतान बनो तो सही। जब तक आप संतान नहीं बनते, जो लोग बैप्टिज्म नहीं लेते संतान कैसे बनेंगे? जो लोग अपना जीवन परमेश्वर को देते हैं वो संतान बनते हैं, उनके पास अधिकार आता है। आपके पास अधिकार है, अगर आपके पास अधिकार की चाबी है तो आप जो कहेंगे वो हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ, आइए अपने सिर पे हाथ रखें। जो इस समय पवित्र आत्मा जी दुबई से देख रहे हैं, मलेशिया से देख रहे हैं, मॉरिशस से देख रहे हैं, जो इस समय कनाडा से पवित्र आत्मा, यूएसए से, बैंकॉक से पवित्र आत्मा जी, न्यूजीलैंड से, इस समय इंग्लैंड से पवित्र आत्मा, इंडिया से, और पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता नेपाल से, पाकिस्तान से, चीन से, क्या हांगकांग से, क्या मेरे पिता इंडिया के हर कोने से देख रहे हैं। इनके घर में पवित्र आत्मा जी आज से अधिकार की चाबियां, ब्लेसिंग भरी चाबियां आने पाए यीशु मसीह के नाम में। हर एक आशीष इनके ऊपर डबल होकर आने पाए यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय पवित्र आत्मा ने छू ले और ब्लेस कर यीशु मसीह के नाम में। इसी समय मैं देख रहा हूं बहुत सारे लोगों को पवित्र आत्मा हीलिंग दे रहा है। इसी समय परमेश्वर का आत्मा छू रहा है और आपको गुड न्यूज़ दे रहा है। बहुत सारे लोग अभी इसी समय गुड न्यूज़ को देखेंगे। पवित्र आत्मा अभी इसी समय ब्लेसिंग देगा। क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको आशीष दे? आइए हम अपने हाथों को उठाएं और इसी समय ब्लेसिंग को देखेंगे। जिसको लगता है कि आज मेरे कोई सर्वाइकल, अपने सिर पे हाथ रखो, मेरी बात को हल्के में ना लेना, पवित्र आत्मा आपको आशीष दे रहा अभी इसी समय। जिसको लगता है कि सर्वाइकल है, कोई पेट में पथरी है, कोई रसोली है, कोई बवासीर है, कोई एसिडिटी है, अभी आप हीलिंग को महसूस करेंगे। अब अलाबा शबला बाबा लबा शबला बाबा लबा शबला बाबा लबा शबला बा और राचा रबा सना यवा रे 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 रे। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ सच में मेरे हाथों के ऊपर से अनॉइंटिंग उतरे और इन्हें पहचान हो जाए कि परमेश्वर मैं तेरा चुना हुआ दास हूँ। और इसी समय पवित्र आत्मा जी हीलिंग मिले इन्हें यीशु मसीह नासरी का नाम। चलो सर्वाइकल बाहर जाए, गंदी बीमारी इसी समय, बवासीर बाहर जाए, पथरियाँ बाहर जाए, रसोलियाँ बाहर जाए, कैंसर बाहर जाए, शुगर बाहर जाए, थायराइड बाहर इसी समय है, गंदी स्पिरिट निकल जाए, कमर का दर्द बाहर जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। पवित्र आत्मा जी बहरे इसी समय सुनने लगे, गूंगे बोलने लगे यीशु मसीह के नाम में। जो बांझपन है वो इसी समय प्रेग्नेंट होने लगे, ब्लेसिंग आने लगे यीशु मसीह के नाम में, गुड न्यूज़ आए यीशु मसीह के नाम में, आमीन। और इसी समय पवित्र आत्मा जी ने छू और ब्लेस कर यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ दिल्ली, झारखंड, कोलकाता और जो मुझे ऐसे हिमाचल से और जो मुझे हरियाणा से इस समय देख रहे हैं, कहीं से भी हमारी ब्रांचों से देख रहे हैं, पंजाब से देख रहे हैं। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा महाराष्ट्र से देख रहे हैं। आपके यहाँ पर कोई गवर्नमेंट जॉब की, बच्चों को गवर्नमेंट जॉब की ब्लेसिंग मिलने वाली है यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा तू कर रहा है, मैं विश्वास करता हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम में। गुड न्यूज़ इनकी होने पाए यीशु मसीह के नाम में, जिनके नाम HRNB और G से हैं। मैं देख रहा हूँ ऐसे पवित्र आत्मा ने मुझे दिखाया। आपको बिलीव करना है, हल्के में नहीं लगाना, आप रिसीव करते हैं। मैंने क्या बताया कि लोग नाइजीरिया के अंदर, बाहर फॉरेन के अंदर 6 दिन वो प्रार्थना करते हैं, लेकिन 7वें दिन वो रिसीव करते हैं और क्लेम करते हैं। आपको क्लेम करना और रिसीव करना है, क्योंकि हम आपके लिए भर कर आए हैं। पवित्र आत्मा ने हमें अपने वचनों से भर कर भेजा है, अपनी आशीष से भर कर भेजा है कि आपके ऊपर वो रिलीज़ करें यीशु मसीह के नाम में। इसी समय पवित्र आत्मा इनको ब्लेस कर, मैं देख रहा हूँ ऐसे जिनके नाम ले रहा हूँ, उनको घर की आशीष परमेश्वर देने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा तो इससे मैं तो छू ले, उमा घर बनाएगी। मैं से देख रहा हूँ फिर से सुशीला, आप घर को बनाएंगे और पवित्र आत्मा ब्लेस्ड करेगा और गुड न्यूज़ देगा। मैं फिर देख रहा हूँ सुशीला, बच्चे की शादी के लिए प्रॉब्लम है या फिर कोई बच्चे के लिए प्रॉब्लम है, आगे पोता चाहते हैं, दोता चाहते हैं, कुछ ऐसा आप मांग रहे हैं, परमेश्वर आपको ब्लेस कर रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में। गुड न्यूज़ मिल रही है। इसमें मैं देख रहा हूँ कि जस्टिन आपके बिजनेस में ग्रोथ करेगा यीशु मसीह के नाम में। आपको जस्टिना ऐसे कुछ नाम है आपका, जस्टिन अभी ग्रोथ करेगा। मैं देख रहा हूँ गीता, आपको कोई फॉरेन के लिए, गीता या सीता आपका कोई नाम है, इटली के लिए या किसी देश के लिए, यूके के लिए आपको जाना है, आना है या कुछ करना है। पवित्र आत्मा कह रहा है कि अभी आपको समय नहीं आया। आप मेरी बात को समझ रहे हैं, अभी समय नहीं आया कि अभी आप अक्टूबर के बाद गुड न्यूज़ मिलेगी आपको यीशु मसीह के नाम में, या फिर आपके फाइल अक्टूबर तक अगर पहुंच गई तो आपको गुड न्यूज़ मिलेगा। पवित्र आत्मा आपको ब्लेसिंग दे यीशु मसीह नासरी के नाम में। हर एक आशीष
ब्लेसिंग में उतरने पाए। ब्लेस करता हूँ यीशु के नाम में। मैं देख रहा हूँ पूनम की फैमिली से कोई ऐसे बहुत सारे चीज़ों के लिए, कोई हेल्थ के लिए घबराया हुआ है, किसी बात के लिए घबराया हुआ है। आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपके आज मैं एक अधिकार की चाबी दे रहा हूँ। जो लोग इसी समय कैच कर रहे हैं उनको ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। प्रभु ये मांगे, आज से मैं इनको अधिकार की चाबी रिलीज करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। जो कहें आज मैं इसी समय कैच कर रहा हूँ, पवित्र आत्मा जी उन्हें ब्लेस करा दी यीशु मसीह नासरी का नाम। गुड न्यूज़ दे यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ RGNHSP, जिनके नाम की बी के ऐसी कोई लड़कियां हैं, बेटियां, मैं कह रहा हूँ वो बहुत चमकने वाली है। मैं उनके फिर कह रहा हूँ कि आपके नाम की RSNG और B के नाम वाली कोई ऐसी बेटी हैं, वो चमकने वाली है, शाइन करने वाली है, या फिर आपकी बेटी हो सकती है वो। पवित्र आत्मा आपको ब्लेस करे यीशु मसीह नासरी के नाम में। हर एक गुड न्यूज़ स्वर्ग से रिलीज़ हो यीशु मसीह के नाम में। जैसे मैं देख रहा हूँ ऐसे कोई महाराज से मुझे देख रहे हैं और उनके घर में कोई डिवोर्स का केस चल रहा है और वो अपनी बेटी के लिए परेशान है, आदमी डिवोर्स नहीं दे रहा। पवित्र आत्मा आपको इसी समय हीलिंग दे रहा है, आपको उस चीज़ से, कोर्ट केस से छुटकारा भी दे रहा है जिस बात के लिए आप परेशान हैं, जिस बात के लिए उसने आपको छोड़ा है, या फिर कोई ऐसी प्रॉब्लम है जहाँ आपने छोड़ना चाहते हैं, वो ड्रिंक करता है, लेकिन परमेश्वर दोनों परिवारों में हीलिंग भी दे रहा है और ब्लेसिंग भी दे रहा है आपको यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ इसी समय परमेश्वर, जो इस समय पवित्र आत्मा ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, मैं देख रहा हूँ ऐसे अबलबा शबलबा बलबा शबलबा कोई फ्रूट्स की रेडी लगाता है, और मैं ऐसे देख रहा हूँ कोई पटियाले से देख रहा हूँ, पंजाब में देख रहा हूँ, यूपी में देख रहा हूँ। आप ऐसा कोई काम करते हैं या कोई शॉप है लेकिन अभी ग्रोथ नहीं कर पा रहे, लेकिन ये पूरे 100 दिन बीतने से पहले परमेश्वर आपको ब्लेस करने वाला यीशु मसीह नासरी का नाम में। आपको गुड न्यूज़ मिलेगी यीशु मसीह के नाम में, ब्लेसिंग उतरे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मैं देख रहा हूँ जैनी, आपको जॉब के साथ परमेश्वर ब्लेस कर रहा है इसी समय। शशि, मैं कह रहा हूँ जॉब के साथ ब्लेस हो रहे हो। आपके घर में भी कोई ऐसे मुझे देख रहा है, कोई और यूएसए से भी कोई देख रहा है, किसी की किडनियों में प्रॉब्लम है, परमेश्वर आपको हीलिंग दे। जिसके किडनियों में प्रॉब्लम है या पथरी है, इसी समय हाथ रखो और इसी समय आज़ाद हो जाओ। इसी समय ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह का नाम। पवित्र आत्मा जी तू छू ले और आज़ाद कर यीशु मसीह नासरी का नाम। गुड न्यूज़ मिले। मैं देख रहा हूँ किसी को लीवर में प्रॉब्लम है, किसी को थायराइड है, कोई गले में प्रॉब्लम है, किसी को बुखार है, किसी को बार बार उल्टी आने का दिल करता है, कच्चा जी करता है। मैं कह रहा हूँ परमेश्वर आपको सामर्थ दे रहा है यीशु मसीह नासरी का नाम। सामर्थ उतरे और राचार रबा सना योवा शबलबा 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 शबलबा। एक गुड न्यूज़ आपके पास रिलीज करता हूँ यीशु मसीह का नाम, रिलीज करता हूँ यीशु मसीह का नाम, रिलीज करता हूँ यीशु मसीह का नाम। मैं देख रहा हूँ कोई आदमी को देख रहा हूँ मैं महाराष्ट्र से, आप मुझे सुन रहे हैं, फिर मैं कह रहा हूँ आपकी बहुत सारी प्रॉपर्टी फंसी हुई है या फिर आपका बहुत सारा पैसा कहीं रुका हुआ है। मैं खासकर आपके लिए बोल रहा हूँ, आपको चर्च के अंदर आपको एक मन्नत मांगनी है। जैसे कि मैं एक LCD दूंगा, समझ रहे मेरी बात, बड़ी हमारी ब्रांच के लिए आपको मन्नत मांगनी है। मैं फिर कह रहा हूँ कि आपको एक बोलना ऐसे कि मैं एक बड़ी LCD दूंगा। मैं कह रहा हूँ कि आपका बहुत सारा पैसा, बहुत सारी प्रॉपर्टी बाहर आने वाली है और मैं तुझसे ज़रूर मिलना चाहता हूँ। परमेश्वर तुझे आशीष दे। मैं मजाक करता हूँ, लेकिन आपको मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन पवित्र आत्मा मुझे बुलवा रहा है और मैं आपको देख रहा हूँ इस समय में। परमेश्वर आपको ब्लेसिंग दे। आपका हाइट थोड़ा ज़्यादा लंबा नहीं है और आप थोड़े सेहतमंद हो, और इसी समय प्रभु का आत्मा आपको छूने के लिए जा रहा है, आपको ब्लेसिंग देने के लिए जा रहा है। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ जो चाहते हैं कि उनकी प्रॉपर्टियाँ कोई फंसी हुई हैं या उनका कोई फाइनेंस रुका हुआ है और बहुत सारी पैसा डाला अपने बिजनेस में और रुक गया है, कुछ आ नहीं रहा। मैं कह रहा हूँ करोड़ों रुपए की ऐसे 570 और अबाव भी, उससे बढ़कर भी और भी गुड न्यूज़ मिलेगा इसी समय। देखो और रिसीव करो इसको, अब दोनों हाथों से रिसीव करो। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। ओ राचा रबा सना योवा दे। पवित्र आत्मा इसी समय परमेश्वर तू सुन रहा है, पवित्र आत्मा जी तू देख रहा है परमेश्वर कि मैं आशीष देने में शर्माता नहीं हूँ। पवित्र आत्मा मैं प्रार्थना करते हुए इनके लिए शर्माता नहीं हूँ। पवित्र आत्मा चाहे सच में परमेश्वर कोई कुछ भी कह रहा हो, लेकिन इसी समय मैंने ब्लेस करता हूँ और इसी समय उस एंजल को भेजता हूँ और इसी समय पवित्र आत्मा वो हवा इनकी आए, हवा इनकी आए, हवा इनकी आए, हवा इनकी आए, रिसीव करने वालों की आए। इसी समय जिनके पास घर नहीं है, हवा तुम्हारी आएगी यीशु मसीह के नाम में। हवा तुम्हारी ओर आएगी, हवा तुम्हारी ओर मुड़ेगी यीशु मसीह के नाम में। बाइबल बोलती है हवा जिधर चाहती है उधर जाती है, लेकिन आज परमेश्वर की सामर्थ्य हवा तुम्हारी तरफ आएगी यीशु मसीह के नाम में। इसी समय तुम घर बनाओगे यीशु मसीह के नाम में। वो पैसा जो फंसा हुआ बाहर आने पाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा वो मिराइकल मनी, वो करोड़ों रुपए की ब्लेसिंग में इसी समय
उस हवा से भेजता हूँ यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि तेरे फूक में सामर्थ है। और जिसने रिसीव किया पवित्र आत्मा, जो इस समय मुझे नेपाल से, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका से, इंग्लैंड से पवित्र आत्मा, पाकिस्तान से, इंडिया से, मेरे पिता कहीं से भी, हांगकॉन्ग से, मलेशिया से, मॉरिशस से, दुबई से पवित्र आत्मा जिन्होंने रिसीव किया पवित्र आत्मा जी, उन्हें मैं ब्लेस करता हूँ फिर से एक बार यीशु मसीह के नाम में। जो इस मिस्ट्री में बीज बोते हैं परमेश्वर, उन्हें गुड न्यूज़ दे आज रात यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन। मैंने देखा भी बहुत सारे लोग आशीषित होने वाले हैं, गुड न्यूज़ मिलने वाली है। और इसी समय मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं जो लोग बीमार हैं। इसी समय मैं देख रहा हूं किसी के बच्चे को पाइप लगी हुई है, और इसी समय आप मुझे देख रहे हैं हरियाणा से। पवित्र आत्मा ने मुझे खास कर कहा कि आपका बच्चा कोई बीमार है, इसी समय अनॉइंटिंग वाटर लो, और इसी समय आशीष में बता दो। अनॉइंटिंग वाटर दे मेरे को जरा, अनॉइंटिंग वाटर लो, और इसी समय परमेश्वर का आत्मा आपको छुएगा भी। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। मैं इसी समय ये ढक्कन खोल कर आपके लिए दुआ कर रहा हूँ। और कोई जन है, किसी के घर में कोई बीमार है, अपनी अनॉइंटिंग वाटर ले लो, अपना ऑयल ले लो, इसी समय जल्दी से अपने हाथों में पकड़ लो। आपके पास नहीं है तो आप ले सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि जब याजक ने दुआ किया और उस पानी पर नमक डालकर, तो उसी समय ब्लेसिंग आई इज़राइल के अंदर, बांझपन को बच्चे मिले। आपको गुड न्यूज़ मिलेगी जब मैं प्रार्थना कर रहा हूँ इसी समय। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। कल्पना पवित्र आत्मा पानी पर मंडलाता था, आज पवित्र आत्मा तेरे ऊपर मंडलाता है। विश्वास कर तेरे अंदर है वो, और उसी समय पवित्र आत्मा तुझे आशीषित करना चाहता है। मैं फिर कह रहा हूँ कि इसी समय गुड न्यूज़ मिलेगा आपके। इसी समय जो भी कोई बीमारी है, इसी समय बाहर जा रही है यीशु मसीह नासरी का नाम में। विश्वास कर, पवित्र आत्मा इसी समय तुझे हील कर रहा है यीशु मसीह का नाम में। वो हमारा सहायक है। इसी समय मांग उससे, उसको बोल, हेल्पर को बोल, वो डिवाइन हेल्पर है आपके लिए। और इसी समय गुड न्यूज़ मिल रही है। बलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। प्रभु जी, ये जल में आज छिड़कता उन लोगों के ऊपर। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा। जिनके बच्चे बीमार है, इसी समय आज़ाद हो जाए यीशु मसीह नासरी का नाम। जिनके बच्चों के टेस्ट हैं, उसी समय कोई गवर्नमेंट जॉब में कोई एग्जाम है, कोई कहीं पर भी, पवित्र आत्मा वो डर का आत्मा जाए बाहर यीशु मसीह के नाम में। ये रिलीज करता हूँ सामर्थ को इनके ऊपर यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ सर्वजीत और कमलजीत, इसी समय देख रहा हूँ ऐसे राहुल, आप गुड न्यूज़ को देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। कोई नए प्लान को करो, परमेश्वर सक्सेसफुल करने के लिए जा रहा है। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग इस समय पवित्र आत्मा कहीं से भी जुड़े हुए, इस समय गुड न्यूज़ मिलने पाए यीशु मसीह नासरी का नाम में। पिता इसी समय ब्लेस कर। मैं इसी समय देख रहा हूँ कोई सी से किसी का नाम है, डी से और एन और जी से। आप कहीं मॉरिशस से देख रहे हैं, कोई आप मुझे कहीं इंडिया से देख रहे हैं, इसी समय चाइना से देख रहे हैं, कहीं से देख रहे हैं, हांगकॉन्ग से आपको गुड न्यूज़ मिल रही है। और आप ऑस्ट्रेलिया के लिए, कोई अमेरिका के लिए ब्लेसिंग पा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह का नाम। पवित्र आत्मा तू छू और आज़ाद कर इन लोगों को, ब्लेसिंग दे यीशु मसीह नासरी का नाम में। इसी समय मैं देख रहा हूँ कोई मनोज, खासकर आपके लिए पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है और आपको आशीष देना चाहता है। आप गुड न्यूज़ को देखेंगे अभी इसी समय। पवित्र आत्मा आपको ब्लेसिंग देगा। आप या जानते नहीं हैं या फिर आप कहीं पहली बार आप सुन रहे हैं, प्रभु का आत्मा आपको बढ़ाना चाहता है, लेकिन आप कोई नशे का कोई ऐसा कोई जन है, कोई आपके साथ बैठता है या कुछ, इसी समय दूर हो जाओ। प्रभु का आत्मा आपको आज़ाद करे, इसी समय ब्लेसिंग दे। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ इसी समय ब्लेस कर परमेश्वर। मैं देख रहा हूँ कोई भाई अपनी बेटी के लिए प्रार्थना कर रहा है कि व्हील चेयर से खड़ी हो, और इसी समय परमेश्वर आपको इस हफ्ते के अंदर गुड न्यूज़ दे यीशु मसीह नासरी के नाम में। आज़ाद हो जाए बेटी यीशु मसीह के नाम में। मैं इसी समय देख रहा हूँ कोई बेड पर है और इसी समय आज़ाद होने पाए यीशु मसीह के नाम में। मैं इसी समय देख रहा हूँ कोई अहमद, और इसी समय मैं देख रहा हूँ कोई पाकिस्तान से मुझे देख रहा है, कोई अलग अलग जगह से मुझे देख रहे हो, किसी को कैंसर का प्रॉब्लम है, इसी समय आज़ाद हो रहा है बाहर यीशु मसीह का नाम में। किसी को HIV की प्रॉब्लम है, कोई यूपी से, कोई छत्तीसगढ़ से मुझे देख रहा है और उड़ीसा से देख रहा है। आत्मा कहता है कि आपको, जिनके नाम GNSP से, आपको घर की आशीष मिलने के लिए जा रही है, जिसका नाम APGSH और Y और K से इस हफ्ते के मैं कह रहा हूँ बाद 52 डेज के अंदर गवर्नमेंट जॉब की आशीष को आप देखने वाले यीशु मसीह का नाम। पवित्र आत्मा जी, मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर कि तूने इस समय पवित्र आत्मा बहुत सारे लोगों को छुआ और बरकत दिया यीशु मसीह का नाम। गुड न्यूज़ दे यीशु मसीह का नाम। आमीन। मैं ऐसे महसूस कर रहा हूँ इस समय जिन लोगों ने सुना है, पवित्र आत्मा ने उन्हें आशीष दिया। मैं ऐसे देख रहा था अभी किसी आदमी ने, वो मुझे दिल्ली से सुन रहे हैं और उसको पान गुटखा खाने की भी आदत है। आप दिल्ली से मुझे सुन रहे हैं या फिर आपकी कोई वाइफ मुझे सुन रही है, और इसी समय प्रभु के आत्मा ने मुझे बताया कि आपका हस्बैंड या फिर कभी कभी आता है चर्च या फिर आता नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे दिखाया कि अभी उसने कोई बिज़नेस स्टार्ट किया था लेकिन वो ग्रोथ नहीं कर रहा और फंसा हुआ है। कोई लेडीज़ है और वो भी कोई जैसे कोई बिज़नेस कर रही है लेकिन कोई रुका हुआ है। लेकिन वो लेडीज़ को बोल रहा हूँ, आपके पीछे कह रहा कि कोई
शैतानी ताकत आपका पीछा कर रही है, मतलब कि कोई किसी को भरमा रही है, आपको भरमा रही है बार बार कि नहीं नहीं कुछ नहीं हो रहा, गलत ढंग से पैसा कमा ले। नहीं बेटे, आपको परमेश्वर फेवर करेगा। विश्वास कर, इस हफ्ते के बाद परमेश्वर आपको गुड न्यूज़ देगा बिजनेस में। कोई कैसा भी कोई भी जाना, इसी समय गुड न्यूज़ मिलेगा। अपने हाथों को उठाओ और विश्वास करो। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ इसी समय परमेश्वर इनके घर में, परिवार में ब्लेसिंग आने पाए यीशु मसीह नासरी का नाम में। और इसी समय पवित्र आत्मा गुड न्यूज़ मिलने पाए यीशु मसीह का नाम, आज़ाद होने पाए यीशु मसीह का नाम में। मैं देख रहा हूँ मंजू की फैमिली से इसी समय उनका परिवार में कोई बच्चा टॉप करने वाला, ब्लेसिंग, मतलब ये हो सकता है आपको जॉब मिले, हो सकता है आपको कोई गुड न्यूज़ मिले, परमेश्वर आशीष देने वाला। आइए हम एक गवाही को सुनेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मुझे आपके भेंट, आपके दशवांश की ज़रूरत है। जो लोग अपनी भेंट और अपनी दशवांश, मेरे पास नाम आते हैं जो बैंक में डालते हैं, उनके नाम लिस्ट आती है, मैं उनके लिए हाथ रख के स्पेशल दुआ करूँगा, क्योंकि मुझे इस समय चर्चिज़ में मुझे जगह जगह शेड डालने हैं, दीवारें करनी है। मुझे आपको पता है एक दीवार भी बहुत खर्चा आ जाता है उसके अंदर करने